चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज मिग-21 की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना आज मिग-21 बाइसन को विदाई देगी। कल मिग-21 फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था। मिग-21 बाइसन को 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 6 दशक तक वायुसेना की ताकत रहा। इस फाइटर जेट को चंडीगढ़ एयरबेस से पैंथर्स स्क्वाड्रन से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह आखिरी बार बादल की सैर कराएंगे। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इसका हिस्सा होंगी। अंतिम उड़ान के बाद पायलट अपने अनुभव और तकनीकी रिपोर्ट फॉर्म 700 में दर्ज करेंगे। इस दस्तावेज को स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स चीफ को सौंपेंगे। यही फॉर्म मिग-21 के गौरवशाली इतिहास की अंतिम किताब के रूप में सहेजा जाएगा। तो आज मिग-21 की विदाई होनी है और एयरफोर्स के चीफ जो है वो आखिरी उड़ान भरेंगे। बासठ साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का मिग-21 फाइटर जेट आखिरकार आज रिटायर्ड होने जा रहा है। साल 1963 में रूस में बना मिग-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में मिग-21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में भी मिग-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई मिग-21 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और इसके बाद मिग-21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई। 62 साल के बाद वायुसेना के करीब 400 मिग-21 विमान हादसे के शिकार हुए हैं इन 62 सालों में, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान भी चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था। इसके बाद अब 62 साल के बाद इस मिग-21 फाइटर जेट की विदाई आज होने जा रही है।